हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत में एक बहुत ही अहम नबी माने जाते हैं। उनका नाम कुरान में 136 बार आया है, जो किसी भी नबी के मुकाबले सबसे ज्यादा है। वे बनी इसराइल की औलाद की रहनुमाई के लिए भेजे गए थे और उन्होंने फिरौन जैसे ज़ालिम बादशाह का सामना किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म मिस्र, इजिप्ट में हुआ, जब वहां फिरौन नाम का एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। फिरौन बहुत ही घमंडी था और खुद को खुदा मानता था। उसे डर था कि बनी इसराइल में कोई ऐसा इंसान पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा। इसलिए उसने यह हुक्म जारी किया कि इसराइलियों के जितने भी लड़के पैदा होंगे उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाएगा। इसी दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत यूहाबिद अलैहिस्सलाम के घर एक बच्चा पैदा हुआ। उन्हें डर था कि फिरौन के सिपाही उनके बेटे को कत्ल कर देंगे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में यह वही प्रकाशना डाली कि वे अपने बच्चे को एक संदूक टोकरी में रखकर दरियाए नील में बहा दें। अल्लाह की कुदरत देखिए कि वह संदूक बहता हुआ फिरौन के महल के करीब पहुंचा। फिरौन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस बच्चे को देखा और उसे अपनी औलाद की तरह पालने की ख्वाहिश की। फिरौन ने पहले इनकार किया, लेकिन हज़रत आसिया के समझाने पर वह मान गया। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी फिरौन के महल में पले बढ़े जो बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा रहा था। लेकिन एक समस्या थी, मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी दाई दूध पिलाने वाली औरत का दूध नहीं पी रहे थे। तब फिर उनकी बहन ने सुझाव दिया कि वह एक ऐसी औरत को जानती है जिसका दूध यह बच्चा पी सकता है। वह और कोई नहीं बल्कि खुद उनकी माँ थी। इस तरह अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ की गोद में वापस पहुंचा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो उनमें अल्लाह की तरफ से ताकत और हिकमत बुद्धि दी गई। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी बनी इसराइल के एक आदमी को मार रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मिस्री आदमी को बचाने की कोशिश की और गलती से उसे मार दिया। जब यह बात फिरौन को पता चली तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मारने का इरादा किया। मूसा अलैहिस्सलाम को यह खबर मिल गई और वे मिस्र छोड़कर मदीना की तरफ रवाना हो गए। मदीना पहुंचने के बाद उन्होंने एक कुएं पर कुछ लड़कियों को देखा जो अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की। यह लड़कियां हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। जब उन्होंने यह किस्सा अपने पिता को सुनाया तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर बुलाया और उन्हें अपनी एक बेटी से निकाह करने का प्रस्ताव दिया। कई साल बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ वापस मिस्र की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने तूर पहाड़ पर एक अजीब नूर रोशनी देखा। जब वे उस रोशनी के करीब पहुंचे तो अल्लाह ने उनसे बात की और उन्हें अपना नबी बना दिया। अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया कि वे फिरौन के पास जाएं और उसे सही राह दिखाने की कोशिश करें। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दो बड़े मौजिज़े चमत्कार दिए। एक, उनका लाठी अजगर बन जाती थी। दो, उनका हाथ चमक उठता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास पहुंचे और उसे अल्लाह का पैगाम सुनाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। फिरौन ने अपने दरबार के जादूगरों को बुलाया, लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मौजिज़ा दिखाया तो सभी जादूगर मान गए कि यह कोई जादू नहीं बल्कि हकीकत है। फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म बढ़ा दिया। अल्लाह ने मिस्र पर कई अजाब भेजे, खून की बारिश, टिड्डियों का हमला, पानी का खून बन जाना और अंधकार, लेकिन फिरौन नहीं माना। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाएं। जब वे दरियाए नील के किनारे पहुंचे तो पीछे से फिरौन की फौज आ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी मारी और दरिया दो भागों में बंट गया। बनी इसराइल उसमें से पार हो गए, लेकिन जब फिरौन और उसकी फौज पीछा करते हुए दरिया में घुसी तो पानी वापस आ गया और फिरौन डूबकर मर गया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
तूर पहाड़ पर अल्लाह से तख्तियों टेबलेट्स पर लिखी हुई तौरेत लेकर आए। बनी इसराइल को सही राह दिखाने के बावजूद उनमें से कुछ लोग गलत राह पर चले गए। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई और उन्हें एक अनजान जगह दफन किया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है। अगर इंसान अल्लाह पर यकीन रखे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। अगर आपको ऐसी ही इस्लामी किस्से सुनने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।